अनलॉक को लेकर चैंबर ने सरकार को राय देते हुए कहा है कि अब बाजार को अनलॉक करने की जरूरत है। अब चैंबर की वजह जगह 8 बजे तक बाजार खोलने की मांग कर रहा चैंबर, ठीक इसके विपरीत अनलॉक पर सिविल सर्जन ने कहा है कि 2 हफ्ते तक लॉकडाउन को बरकरार रखना चाहिए ताकि कोरोना जड़ से खत्म हो सके। मुख्यमंत्री को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बाजार को अनलॉक करने की सलाह दी है। मगर सिविल सर्जन की राय में अभी कम से कम 2 हफ्तों तक अनलॉक बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। एक रिपोर्ट। अनलॉक को लेकर चैंबर की राय, अब बाजार को अनलॉक करने की जरूरत, 2 की जगह 8 बजे तक बाजार खोलने की मांग, अनलॉक पर सिविल सर्जन की राय, 2 हफ्ते तक लॉकडाउन रहे बरकरार, तत्काल अनलॉक से बढ़ेगा कोरोना। मुख्यमंत्री ने अनलॉक के लिए जनता की राय मांगी। इस मैसेज से बाजार में उत्साह का संचार हो गया। लोग मानकर चल रहे कि अब लॉकडाउन का एक्सटेंशन नहीं होने वाला है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री को कोरोना संक्रमण की सिचुएशन को बेहतरीन ढंग से हैंडल करने के लिए साधुवाद दिया और कहा कि अब बाजार को अनलॉक करने की जरूरत है और 2 बजे से बाजार की समय सीमा भी पहले की तरह 8 बजे तक करने की जरूरत है ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि सरकार ने इस पेंडेमिक को इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल में किया और अब सरकार भी चाह रही है कि जीविका जरूरी है, तो अनलॉक की तरफ जाने के लिए उन्होंने सुझाव भी मांगा है। बहुत सराहनीय है ये। हम लोग का इसमें कहना है कि अनलॉक की प्रक्रिया तो प्रारंभ होनी ही चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि रांची के सिविल सर्जन की राय बिल्कुल इससे उलट है। सिविल सर्जन के मुताबिक अभी आने वाले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन बरकरार रहना चाहिए, वरना कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगा और कहीं न कहीं इसका डर बरकरार रहेगा। होने का फायदा तो एकदम दिख रहा है लोगों को। लॉकडाउन करने का फायदा एकदम दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि केस में किस तरह से कमी आई है। तो लॉकडाउन करने नहीं करने का जो डिसीजन है वो बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। लोगों की बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोगों को पैसे की दिक्कत है, ये खाने का दिक्कत होता है गरीब तबके के लोगों को। तो लेकिन मेरे हिसाब से ये लॉकडाउन है वो कम से कम 15 दिनों तक और होना चाहिए। अनलॉक पर लोगों की अलग अलग राय है, जिसका फैसला मुख्यमंत्री को करना है। मुख्यमंत्री खुद ही कह चुके हैं कि जीवन की रक्षा के उपाय किए गए जो सफल रहे। अब बारी जीविका बचाने की है। जीविका नाजुक डोर से बंधी हुई होती है, ज्यादा समय तक उसे नेग्लेक्ट करने से जीविका का बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी 1 महीना 10 दिन का समय एक बड़ा समय होता है जब बाजार और उसकी गतिविधियां पूरी तरह से ठप होती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन दीपक के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शहनवाज जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शहनवाज, आपको ये जो झारखंड में इस वक्त जो स्थिति है उसको और जो वैक्सीनेशन को लेकर बात कही जा रही है, वैक्सीनेशन को लेकर जो 45 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो दूसरे डोज लेने से परहेज कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा अनलॉक की बात कही जाए तो कहा जा रहा है कि अब समय बढ़ना चाहिए, दुकानों को जो समय सीमा है खोलने की उसको बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं सिविल सर्जन साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी 2 हफ्ते तक बात है कि बुजुर्गों की रुचि अब वैक्सीनेशन में घट गई है। ये एक बड़ी खबर है और ये चिंता की खबर है, क्योंकि वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं को थी और सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान हुआ है तो बुज़ुर्गों की शक्ल में ही उनको बहुत सारे लोगों को हमने खोया है। और सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी उनको ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी। 45 प्लस के बुज़ुर्गों को, फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर के बाद सबसे ज़्यादा उनको सुरक्षित करने का इरादा प्रधानमंत्री का था और उन्होंने पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का जो खर्च है बुजुर्गों का वो केंद्र सरकार ने अपने जिम्मे लिया था। लेकिन अब अगर ये ऐसी बात आ रही है कि लोग कम आ रहे हैं, 45 से ऊपर के बुजुर्गों के लिए बहुत सारे जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वो खाली पड़े रहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग टर्न अप नहीं हो रहे हैं, तो ये एक बहुत चिंता की बात है। और विशेष करके उनका जो सेकंड डोज का टाइम हो रहा है तो सेकंड डोज के लिए भी उनको आना चाहिए। एक वजह तो उसकी ये बताई जाती है कि कोविशील्ड अगर उन्होंने लिया है
तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है, तो हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हों लोग। लेकिन फर्स्ट डोज वालों को तो आना चाहिए, क्योंकि उनकी जो टारगेट एज ग्रुप है वो सरकार को पता है, हर कम्युनिटी में लोग हैं। तो अगर ये बात है कि सेकेंड डोज के लिए वो थोड़ा एक्सटेंशन ले रहे हैं, तब तो ठीक है, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर वैक्सीन इस वजह से कोई नहीं ले रहे हैं कि वैक्सीन से कोई नुकसान हो जाएगा या वैक्सीन से कोई उनको हर्ज हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि अब जब वो आप एक वैक्सीन ले चुके हैं, तो अब दूसरी वैक्सीन आप ज़रूर लें, क्योंकि दूसरी वैक्सीन लेने के बाद ही आप कंप्लीटली सुरक्षित हो पाएंगे। ये तो एक बात रही। दूसरी बात ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अनलॉक की मुख्यमंत्री की जो इच्छा है और जो सरकार ने पूछा है, उस पर अपनी राय दी है और उन्होंने कहा है कि अनलॉक होना चाहिए। अनलॉक का वो समर्थन करते हैं, लेकिन अनलॉक कैसे हो वो बताते हैं कि उसके लिए थोड़ा थोड़ा एक सेक्टर वाइज उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, बहुत जल्दी में कोई चीज़ डिसीजन ना लिया जाए। लेकिन हाँ, अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनल बिजनेस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एसी, कूलर, पंखा, ये अब 1 महीना ही उसमें एक समय बचा हुआ है उसके बिकने के लिए, उसमें बहुत पूंजी लगी हुई है। क्योंकि 1 महीने पहले ही अचानक ये स्थिति आ गई कि बाज़ार को लॉक करना पड़ गया, बंद करना पड़ गया, लोगों ने माल मंगवा लिए हैं, बड़ी पूंजी इन्वेस्ट हो गई है, एसी मंगवा लिए हैं, कूलर मंगवा लिए हैं, फ़ैन मंगवा लिए हैं। तो ये उनको थोड़ा समय देना चाहिए कि वो अपना सामान कम से कम बेच पाएँ। इसके अलावा जो कपड़े की जो पूरी की पूरी बिजनेस ट्रेडिंग होती है, वो सीज़न बेस्ड होती है। ये लगन का सीज़न है, उसके लिए कपड़े अलग बिकते हैं, फेस्टिवल के लिए कपड़े अलग होते हैं। तो कुल मिलाकर के ना फेस्टिवल में कपड़े बिके हैं, ना ही लगन में कपड़े बिके हैं। बहुत बड़ी पूंजी इन्वॉल्व हो गई है। जाहिर है उससे चप्पल, जूता, चूड़ी, जेवर, बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, उन सब लोगों को भी अनलॉक करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें बड़े रोज़गार से लोग जुड़े हुए हैं, छोटे स्टाफ रहते हैं दुकान में, उनकी सैलरी भी देनी है, किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है। तो कुल मिलाकर के चेंबर ने अनलॉक की गुजारिश तो की है, लेकिन सिविल सर्जन की राय बिल्कुल बहुत ही चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा है कि अभी 2 हफ्ते और अनलॉक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बार सिचुएशन बिगड़ सकती है। लोग अस्पताल अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोग ठीक हो रहे हैं। सदर अस्पताल की आज की स्थिति बहुत बेहतर है, 29 मरीज़ हैं केवल, और सदर अस्पताल का एक जो छोटा सा आउटलेट था रिसालदार बाबा, वहाँ 1-2 मरीज़ रह गए हैं। तो कुल मिलाकर की स्थिति बहुत अच्छी तो है, लेकिन उनके मुताबिक थोड़ा अभी संयम बरतना चाहिए।